हे गाइस, एपिसोड 3 के साथ आपके लिए हाजिर हूँ। अगर आपने इसके पहले एपिसोड नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो आप पहले जाकर उन दोनों पार्ट को देख सकते हैं। चलिए आज के एपिसोड को शुरू करते हैं। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि गुवेन के पास जाकर उसको चेक करता है। चेक करने पर उसे पता चलता है कि गुवेन को किसी ने पॉइजन दे दिया है और इसीलिए वो खून की उल्टी कर रहा था और अब वो मर रहा है धीरे धीरे। इस चीज को जानकर हमारा एमसी बहुत ज्यादा हैरान होता है और वो अपने मन में सोचता है कि गु फैमिली बहुत ज्यादा पावरफुल है। आखिरकार किसकी हिम्मत हुई जो कि हम गो फैमिली के हेड को पॉइजन देने की हिम्मत कर सकता है। लेकिन छोड़ो, तुम जियो या मरो, मुझे क्या करना है इससे। तुमने इस बार मुझे गिफ्ट के रूप में ये भोजन रिग दी है जो कि मेरे बहुत ज्यादा यूज की है, इसीलिए मैं तुम्हारी जान बचा रहा हूँ। अब इससे पहले हमारा एमसी गुवेन को ठीक करने के लिए अपनी पावर का यूज करे, वहाँ पास किसी की चिल्लाने की आवाज आती है जो डैड डैड करता हुआ गुवेन के पास आता है और हमारे एमसी को उससे दूर कर देता है और उस पर चिल्लाता हुआ उससे पूछता है कि आखिरकार क्या किया है तुमने मेरे पापा के साथ। जिस पर हमारा एमसी उससे कहता है कि मैं तुम्हारे फादर को बचा रहा था। जिस पर वो बंदा हमारे एमसी पर चिल्लाता है और उससे कहने लगता है कि मुझे पक्का यकीन है तुमने ही कुछ किया मेरे फादर के साथ, इसीलिए उनकी ये हालत हो गई है। इससे पहले कि वो आदमी और कुछ हमारे एमसी को बोलना शुरू करे, वहाँ पास गु टियानजुन और उसकी सिस्टर आ जाते हैं जो उस बंदे को हमारे एमसी पर भड़कते हुए और साथ ही अपने ग्रैंडपा की इस तरह की हालत को देखकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। वो दोनों अपने सेकंड अंकल को समझाने की कोशिश करते हैं कि लीजन कभी भी इस तरह की हरकत नहीं कर सकता, यहाँ पास जरूर कोई गलत फहमी हुई है। और उनके सेकंड अंकल के सर पर भूत सवार होता है और वो गुस्से में उनको भी डांट देता है, जिसके बाद वो अपने साथ आए हुए डॉक्टर एंड्रू को अपने फादर को हील करने के लिए कहता है। जिस पर डॉक्टर एंड्रू अपनी पावर यानी सुपर हीलिंग पावर का यूज करते हुए गुवेन पर उससे कहते हैं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। लीजन भी ये सारी हरकतें देख रहा होता है और डॉक्टर एंड्रू की पावर को देखकर अपने मन में कहता है इंसान के अंदर के वाटर का यूज कर उसके इंटरनल इंजरीज को हम ठीक करने की कोशिश, ये सुपर पावर अच्छी है लेकिन पॉइजन पहले ही इसके हार्ट के अंदर जा चुका है तो इसका कोई फायदा नहीं है और ये यूजलेस है। और ऐसा होता भी है। कुछ ही देर में गुवेन फिर से खून की उल्टी करता है और बेहोश हो जाता है। इस चीज को देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। तभी डॉक्टर एंड्रू सभी को बताते हैं मेरी सुपर पावर मिस्टर गु को ठीक नहीं कर सकती, उन्हें हील नहीं कर सकती, मुझे माफ कर दीजिएगा। शायद हमें मिस्टर गु को बरी करने के लिए तैयार कर देना चाहिए। डॉक्टर एंड्रू की इस बात को सुनते ही वही हम सेकंड अंकल हमारे एमसी पर भड़कने लगता है और उससे कहता है आखिरकार तुमने मेरे फादर के साथ किया क्या है जो कि हम डॉक्टर एंड्रू भी उन्हें हील नहीं कर सकते। जिस पर हमारा एमसी यानी लीजन उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे फादर को कुछ भी नहीं किया है और अब तुम्हारे फादर के पास देखने से पता चल रहा है कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है, तो तुम मुझे मौका दो ताकि मैं तुम्हारे फादर को सेव कर सकूं। जिस पर वो सेकंड अंकल फिर से हमारे एमसी को रोक देता है और कहता है कि मैं तुम पर कैसे भरोसा कर सकता हूँ, पक्का तुमने मेरे फादर के साथ कुछ किया है, मैं तुम्हें आज छोड़ूंगा नहीं। उसकी इस बात को सुनते ही हमारा एमसी को भी गुस्सा आता है और वो उस पर चिल्लाता हुआ उससे कहता है कि तुम मुझे अपने फादर को हील करने से बार बार रोक रहे हो, मुझे तो लग रहा है कि तुमने ही अपने फादर के साथ कुछ न कुछ किया है। लीजन की इस बात को सुनते ही वो सेकंड अंकल कुछ देर के लिए घबरा जाता है और हेजिटेशन में आ जाता है। जिसके कुछ देर बाद वो हमारे एमसी से कहता है कि तुम अभी भी मुझसे जुबान लड़ाने की कोशिश कर रहे हो, रुको मैं तुम्हें बताता हूँ। जिसके बाद वो कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाता है और हमारे एमसी को अरेस्ट करने को कहता है। अब इससे पहले वो सिक्योरिटी गार्ड जाकर हमारे एमसी को अरेस्ट करे, हमारे एमसी चुटकी बजाता है और वो जैसे चुटकी बजाता है वो वैसे ही कहता है कि बाहर निकलो, इन लोगों के साथ थोड़ा सा खेलो। और वो जैसे ही कहता है वैसे ही उसके रिंग से 3 हेडेड हेल डॉग निकल आता है, जिसे देखकर वो सिक्योरिटी गार्ड वहीं रुक जाते हैं और आसपास के लोग भी देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ वहीं हम सेकंड अंकल को देखते हैं जो कि एमसी के उस समनिंग बीस्ट को देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और डर जाता है और जमीन में गिर जाता है और देखते हुए हमारे एमसी से कहता है कि आखिरकार कौन हो तुम। जिस पर हमारा एमसी उसकी ओर देखता है और उससे कहता है कि अपने एटीट्यूड को ठीक करो वरना तुम क्या खो दोगे, क्या होगा तुम्हारे साथ तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। सीन चेंज होता है और हम अपने एमसी लीजन को देखते हैं जो कि गुवेन को देख रहा होता है और उसके हेल्थ को चेक कर रहा होता है। जिसके कुछ देर बाद वो अपने स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर एक्यूपेंचर्स नीडल्स बनाता है और उन्हें हमते गुवेन के सर में हमते लगा देता है। जिसके कुछ देर बाद वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर गुवेन के दिल से उस पॉइजन को निकाल लेता है और वो पॉइजन जैसे ही निकलता है वैसे ही गुवेन को कुछ देर बाद होश आ जाता है। गुवेन को जैसे ही होश आता है उसके ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर आकर उसके गले लग जाते हैं और रोने लगते हैं। दूसरी तरफ वहीं उसका सेकेंड सन हमते उसको शौक लगता है क्योंकि हमते हमारे एमसी ने गुवेन को ठीक कर लिया था। दूसरी तरफ हम गुवेन को देखते हैं जो कि अपने बॉडी को चेक
चेक करता है और खुद से कहता है, जब से मैं बीमार हुआ हूँ मुझे कभी भी ऐसा कंफर्टेबल महसूस नहीं हुआ जो कि मुझे इस वक्त महसूस हो रहा है। जिसके बाद वो हमारे एमसी के सामने अपना हाथ जोड़ता है और उससे कहता है, थैंक यू मेरे लिटिल फ्रेंड, मेरी जान बचाने के लिए। जिस पर हमारा एमसी उससे कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं इस वक्त तुम्हारे साथ था इसीलिए मैंने तुम्हारी जान बचा ली, लेकिन अगर फ्यूचर में फिर से किसी ने तुम्हें पॉइजन दिया तो तुम भगवान से दुआ ही कर सकते हो कि आकर वो तुम्हें बचा ले। पॉइजन का नाम सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब इससे पहले और कोई कुछ बोले वहाँ पास फिर से वही सेकंड अंकल बीच में कूद पड़ता है और हमारे एमसी पर चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार तुम क्या बोल रहे हो, मेरे फादर की ये हालत सुपर पावर्स में रिसर्च के कारण हुई है। आखिरकार कौन किसकी हिम्मत है जो कि आकर गू फैमिली के अंदर घुसकर मेरे फादर को पॉइजन दे सके। जिस पर हमारा एमसी उससे कहता है, अभी अभी तो कुछ देर पहले तुम तो मेरे ऊपर आरोप लगा रहे थे ना। इस चीज को सुनते ही सेकंड अंकल स्पीचलेस हो जाता है। इससे पहले वो और कुछ कहे वहाँ पास गू टियानजन बीच में कूद पड़ती है और अपने सेकंड अंकल को देखते हुए उनसे कहती है, सेकंड अंकल जहाँ तक मुझे याद है ग्रैंडफादर ने कई सालों से सुपर पावर्स के रिसर्च के बारे में छोड़ दिया है। ऐसे करते ही करते उनके बीच आर्ग्यू स्टार्ट हो जाती है। गुवेन भी ये सारी चीजें देख रहा होता है और उसे भी अपने सेकंड सन पर थोड़ा शक होता है। जिसके कुछ देर बाद वो एक मेडिसिन निकालता है और हमारे एमसी को देते हुए उससे कहता है, लिटिल फ्रेंड क्या तुम इस मेडिसिन को चेक कर सकते हो, ये मेडिसिन मेरे सेकंड सन ने मेरे लिए तैयार की है और इसे मैं कई सालों से ले रहा हूँ, तो क्या तुम इसे चेक कर ये प्रूव कर सकते हो कि मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। गुवेन की इस बात को सुनते ही वो हमते सेकंड चाइल्ड जिसका नाम दाइवन है वो हमते चिल्लाने लगता है अपने फादर पर और उसे कहता है कि फादर आप ऐसे मेरे ऊपर शक भी कैसे कर सकते हैं, मैं आपका बेटा हूँ। लेकिन तभी हमारा एमसी उस मेडिसिन को सामने करता हुआ दामन यानी उस सेकंड अंकल को फिर उसे खाने के लिए कहता है। इस चीज को सुनते ही दामन यानी वो सेकंड अंकल पूरी तरह से हैरान हो जाता है और डर जाता है और कहता है कि मैं किसी भी मेडिसिन को ऐसे कैजुअली कैसे ले सकता हूँ, ये मेरे शरीर को हार्म कर सकती है। उसकी इस बात को सुनते ही डॉक्टर एंड्रयू आगे आता है और वो उन सबसे कहता है, जहाँ तक मुझे पता है उसके हिसाब से अगर कोई भी नॉर्मल इंसान इस मेडिसिन को लेता है तो उसके शरीर को कोई हार्म नहीं होगा, तो मेरे हिसाब से अगर गू दाइमन इस मेडिसिन को लेता है तो उसे कोई हार्म नहीं होगा। उसकी इस बात को सुनते ही गू दाइमन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने मन में कहता है कि ये कमीना भी आगे बढ़कर मेरे प्लान को रुइन यानी खराब करने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद वो तुरंत एक गन निकालता है और डॉक्टर एंड्रू पर एक फायर करता है। वो बुलेट इससे पहले जाकर डॉक्टर एंड्रू को लगे हमारा एमसी आकर उस बुलेट को पकड़ लेता है और डॉक्टर एंड्रू की जान बच जाती है। दूसरी तरफ गुवेन अपने सेकंड चाइल्ड पर चिल्लाता हुआ उससे पूछता है कि आखिरकार दाइमन इससे क्या मतलब है तुम्हारा। जिस पर दाइमन हमते डॉक्टर एंड्रू पर गन तानता है और उससे कहता है कि फादर इस डॉक्टर ने पक्का ही आपके मेडिसिन पर पॉइजन लगाया है, यानी आपको पॉइजन दिया है और इस वक्त सारा आरोप सारी चीजें मेरे सर पर मर रहा है। गू दाइमन की इस बात को सुनते ही डॉक्टर एंड्रू घबरा जाता है और वो गुवेन को अपनी सफाई देने लगता है। दूसरी तरफ हम लीजन को देखते हैं जो कि इस तरह की हरकतों को देखकर बहुत ज्यादा चिढ़ गया होता है, परेशान हो गया होता है और वो गू दाइमन को देखते हुए उससे कहता है कि लगता है कि तुम गिव अप नहीं करने वाले हो, चलो मैं तुम्हें हमारा असली चेहरा सबको दिखाता हूँ। और जैसे ही लीजन ये कहता है वैसे ही वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर गू दाइमन के हाथ पर अटैक करता है। उस अटैक से लगने से गू दाइमन की गन नीचे गिर जाती है, साथ ही में उसके हाथ में एक जो कपड़ा होता है वो फट जाता है और उसके हाथ में जो रेड मार्क्स होते हैं वो सभी को दिख जाते हैं। सभी मार्क्स को देखकर वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरी तरफ हमारा एमसी उस मार्क की ओर इशारा करता हुआ सभी को बताता है कि इस तरह के निशान तभी किसी इंसान को होते हैं जब कोई इंसान पॉइजन से बहुत सालों तक कनेक्ट हो और अपने हाथों से उस पॉइजन को बनाए। वो पॉइजन उसके शरीर के अंदर धीरे धीरे कर चला जाता है और इस तरह के निशान को छोड़ देता है। शुरुआत के कुछ सालों में ये पॉइजन तो असर नहीं करता, लेकिन कुछ सालों बाद ये इस तरह के पॉइजन उस आदमी के शरीर को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो बात साफ है, ये गू दाइमन ने ही उस अपने फादर को पॉइजन दिया है। लीजन की बातों को सुनते ही गू दाइमन की पूरी तरह से सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो खुद से कहता है कि क्या मैं भी पॉइजन हो गया, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। और वो जाकर हमारे एमसी का हमते पैर पकड़ लेता है और उससे कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता। पर हमारा एमसी उसे एक लात मारता है और अपने से दूर कर देता है। जिसके बाद गू दाइमन जाकर अपने फादर से मदद मांगता है, लेकिन गुवेन उसके सर पर अपना हाथ रखता है और उसे बहुत ही डरावने लुक से देखता है और उससे कहता है तुम अपने ही फादर को पॉइजन देकर उसे मारना चाहते हो, अब हमारी गू फैमिली को तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो कुछ गार्ड्स को बुलाता है और अपने सेकंड सन को वहाँ से ले जाने के लिए कहता
जाता है। उसका सेकंड चिल्लाता रहता है लेकिन गुबन उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता, जिसके कुछ देर बाद वो उसे लेकर वहाँ से लेकर चले जाते हैं और गुबन हमारे एमसी को देखता हुआ उससे माफी मांगता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये बू जियाओ रिंग कहाँ से आई है। और इतना कहते ही सीन चेंज होता है और हम उन दोनों को गुबन के स्टडी रूम में देखते हैं, जहाँ गुबन हमारे एमसी को कुछ फोटोज देता है और उसे देखने के लिए कहता है। हमारा एमसी लीजन उन फोटोज को लेता है और देखता है और जैसे ही देखता है वो अपने मन में कहता है रेलिक्स ऑफ कल्टीवेटर। साथ ही में गुबन हमारे एमसी को बताना शुरू करता है कि कई सालों पहले उसने हमते एक एंशिएंट टॉम को हमते डिस्कवर कर लिया था, तो मैंने रिसर्च के लिए कुछ लोगों को उस टॉम के अंदर भेजा था और अभी तक तुमने जो भी मेरे कलेक्शन में देखा वो सारी चीजें उसी एंशिएंट टॉम के अंदर से आई हैं। गुबन की इस बात को सुनने पर हमारा एमसी यानी लीजन उस एंशिएंट टॉम का पता पूछता है, लेकिन गुबन उसे बताता है कि एंशिएंट टॉम के अंदर कोई मैकेनिज्म अचानक से चालू हो गया था और वो अपने आप ही सेल्फ डिस्ट्रैक्ट होकर खत्म हो गया। लेकिन अगर मेरे फ्रेंड को इतनी ज्यादा जरूरत है तो मैं तुम्हारे लिए और भी ऐसे ही एंशिएंट टॉम को ढूंढने की कोशिश कर सकता हूँ। गुबन की इस बात को सुनने पर हमारा एमसी उससे कहता है तुम एक सुपर पावर रिसर्चर हो, आखिर तुम मेरी इतनी ज्यादा मदद करने की कोशिश क्यों कर रहे हो। जिस पर गुबन उसे बताना शुरू करता है कि लिटिल फ्रेंड मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। जब ये तुम्हारा ओल्ड फ्रेंड यंग था तब उसे लगता था कि पावर बेल्ट और सब कुछ उसके जेब में है, इसलिए उसने सुपर पावर के ऊपर रिसर्च करने के बारे में सोचा और मैं इस चीज से भी हमते पीछे नहीं हटा, जहां मुझे उन सारे रिसर्च को अपने ऊपर यूज करना था। लेकिन मैं जस्ट इस सुपर पावर के करीब जाता गया मुझे पता चलता गया कि इस सुपर पावर को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। इंसान अपनी हमते इमोशंस को खो देता है और उनके कब्जे में आ जाता है और उसे पता भी नहीं चलता कि आखिरकार वो क्या कर रहा है। इंसान कभी भी इस पावर को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने कोई दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश की, जहां मुझे कल्टीवेटर्स के बारे में पता चला, जिसे कल्टीवेट करने के बाद आप इमोर्टल बन सकते हो। और मैंने उसके रिसर्च के बारे में बहुत सारी चीजें खोजी और जब मैंने तुमको देखा तब मुझे समझ में आया कि ये सच में है। तो मैं अपने लिटिल फ्रेंड से थोड़ा सी मदद चाहता हूँ कि वो मेरी गू फैमिली की मदद करे। गुबन की ये सारी बातें सुनने के बाद हमारा एमसी वहाँ से उठ जाता है और जाते हुए उससे कहता है अगर तुम सच में ये सारी चीजें चाहते हो तो मेरे लिए उन रूइंस को ढूंढो। जब तुम उन रूइंस को ढूंढ लोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। सीन चेंज होता है और हमें बानजियन हॉल को दिखाया जाता है, जहाँ चेन शियाओ अपनी कुर्सी में बैठा होता है। तभी उसके पास चेनहू आता है और उससे पूछता है कि फादर क्या आपने मेरा बदला ले लिया। पर तभी चेन शियाओ पीछे मुड़ता है, जिसके फूले हुए चेहरे को देखकर चेनहू का होश गायब हो जाता है और वो हमसे बोलता है फादर आपको इस तरह कुत्तों की तरह किसने मारा। जिस पर चेन शियाओ उसके पास आता है और उसे एक झापड़ लगाता है और वो दूर जाकर गिरता है। साथ ही चेन शियाओ उस पर चिल्लाता हुआ कहता है कमीने कहीं के ये सब चीजें तेरे कारण हुई हैं। आखिरकार तुझे हमसे उस लीजन से पंगा लेने की क्या जरूरत थी। चेन शियाओ इससे पहले चेनहू को और पीटे वहाँ पास रेनबू कोंग आता है और उसे रोक देता है और उससे कहता है कि मास्टर रुक जाइए, अभी हमारी टॉप प्रायोरिटी है डोंगफंग फैमिली जो कि हमारी गेस्ट है उसे एंटरटेन करने की। हमने पहले ही गू फैमिली को ऑफेंड कर लिया है और अब हम डोंगफंग फैमिली को ऑफेंड नहीं कर सकते। रेनबू कोंग की इस बात को सुनते ही चेन शियाओ उसे ऑर्डर देता है सारी चीजें अरेंज करने के लिए। सीन चेंज होता है और अब हमें अगले दिन याजिन यूनिवर्सिटी को देखते हैं, जहां हमारा एमसी और हमते जीसी दोनों कॉलेज आए होते हैं और आपस में बात करते हुए कॉरिडोर की ओर जा रहे होते हैं कि तभी उनके सामने से चेनहू और उसके दो बुली साथी उसके सामने आते हैं। सभी उन दोनों को देखकर हमते आपस में बात करने लगते हैं कि लीजन ने कल इसको मारा था तो शायद ये यहाँ बदला लेने आया है। लेकिन तभी अचानक चेनहू हमते लीजन के सामने झुक जाता है और उससे चिल्लाकर माफी मांगने लगता है। चेनहू को इस तरह झुका हुआ जमीन में देखकर सभी लोग हैरान होते हैं और आपस में बात करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारा एमसी आगे बढ़ जाता है और साथ ही चेनहू से जाते हुए कहता है आगे से तुम लोग अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना और जीसी से दूर रहना। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जीसी के साथ आगे बढ़ जाता है। वो आगे जा रहे होते हैं कि तभी जीसी के फोन में किसी का मैसेज आता है। जीसी निकाल कर देखती है और उसे शौक लगता है। उसे यूं अचानक परेशान होता देखकर हमारा एमसी पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ, लेकिन जीसी उसे कुछ नहीं बताती है और वो कहती है सब ठीक है और वो उसका हाथ पकड़कर स्कूल यानी क्लास की ओर जाने लगती है। और इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाता है।